नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। डॉक्टर मनीषा बांगर जो एक शानदार समर्पित शख्सियत का आज जन्मदिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर मनीषा बांगर के बारे में कहां से शुरू करूं और कहां से ख़त्म करूं, क्योंकि उनके बारे में जितना बताऊं कम है। भारत के उन करोड़ों दबे कुचले और वंचित लोगों की मूल निवासी बहुजनों की आवाज़ बन चुके हैं, जिनका सदियों से एक लोकतांत्रिक समाज में जीने का सपना आज भी अधूरा है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मनीषा बांगर के बारे में राजनीतिक सफ़र, सियासी सफ़र, सामाजिक सफ़र, डॉक्टरी का सफ़र, आंदोलन में हिस्सा लेने के सफ़र में विस्तार से बात करेंगे। इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिए, क्योंकि सावित्री, फातिमा, रमाई के सपनों की बुलंद तस्वीर बन चुकी डॉक्टर मनीषा बांगर तेज तरार अद्भुत वक्ता है, लेखिका हैं, मूल्यवासी बहुजन आंदोलनकारी हैं और प्रखर राजनेत्री भी हैं। आज वह सामाजिक राजनीतिक जनजागरण की जिन बुलंदियों को छू रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि समाज के लिए लड़ने वाली महिला है, क्योंकि डॉक्टर मनीषा बांगर जो सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की हिम्मत रखती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उनके दिए गए भाषण को सुन लेते हैं। संविधान जहाँ होगा हम वहाँ रहेंगे और हम जहाँ हैं वहाँ संविधान का सम्मान होगा। हाँ, नहीं बात तो ये है कि ये दलितों को और मुसलमानों को मारे, ये बात है, ये इनके ऊपर अपराध किया जा रहा है। बहुजन राजनीति को सशक्त करने के लिए पिछले 3-4 दिन से गांव-गांव में मैं घूम रही थी और जब मैंने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी हवा बन रही है कि इस देश के हुक्मरान लोग जो कि बहुत ही साजिशन हुक्मरान बने हुए हैं, वह हमारे लोगों को, इस देश के बहुजनों को, इस देश के मूल्यवासियों को बरगला के अयोध्या की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आपने सुना? मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर मनीषा बांगर की शख्सियत आज किसी के द्वारा दी गई पहचान की मोहताज है। उनके विचार, उनके कार्य, उनके आंदोलन ने ही उनकी शख्सियत को समाज जीवन में उभारा है। डॉक्टर मनीषा बांगर हमें दिखाई देती है ज़मीनी स्तर पर आंदोलन करती हुई। वह हमें हर मुद्दे पर मुखर होकर आवाज़ उठाती हुई नजर आती है, चाहे बात स्त्री सम्मान पर हो, मूल निवासी पहचान पर हो, बहुजन आंदोलन पर हो, राजनीतिक वर्तमान पर हो, धर्म के विधि विधान पर हो। ब्राह्मणवाद और मनुवाद को आड़े हाथ लेते हुए हिचकती नहीं कुछ भी कहने से। वह हर मोर्चे पे लड़ती हुई नजर आती है। आइए दोबारा उनके दिए गए भाषण को सुन लेते हैं। भीमा कोरेगांव ये बहुजन समाज 90% लोगों की संस्कृति है और यह इसकी जो विकृति करने का कार्यक्रम है। संस्कृति क्या चीज होती है जो आप में एक तरीके की गर्व भावना निर्माण करता है, वह आपके इतिहास से जुड़ा होता है, वह आपको प्रेरणा देता है, वो आपके इतिहास और आपके संघर्ष का मामला होता है, वो आपके संघर्ष का इतिहास होता है, ये आपकी संस्कृति होती है। भीमा कोरेगांव बहुजन समाज मराठा, महार, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान सबकी साझी संस्कृति है और इसको अगर विकृत किसी ने किया है तो यहाँ के ब्राह्मणवादी सोच ने और ब्राह्मणवादी संस्थान विकृत किया गया है। तो यह जो नरसंहार का अलग अलग तरीके से नरसंहार का जो हुआ है, मिस्टर मोदी का राज बोल दिया है उसको, जैसे कि मिस्टर मोदी रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर मोदी तो है ही, उनको तो सामने रखा गया, बीजेपी और आरएसएस इसके पीछे है। वैसे ही मिस्टर नितिन गडकरी को एक उज्जवल प्रतिमा के सामने रख देंगे बना के और पीछे में बीजेपी ना सारा का सारा एजेंडा जो एक उच्च वर्णीय प्रस्थापित वर्ग का एक एजेंडा होता है उसको कार्यान्वित करेंगे, ऐसा हमें लगता है। आप इस वक्त डॉक्टर मनीषा बांगर को सुन रहे थे। डॉक्टर मनीषा बांगर सिर्फ डॉक्टर के तौर पे ही उनकी पहचान बताई जाए तो शायद ये बहुत ही कम होगा। देश में कोई भी मुद्दा हो, चाहे रोहित वेमुला का संस्थागत हत्या का मुद्दा हो, भीमा कोरेगांव का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, एनआरसी सीए का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, वैक्सीन को लेकर समझाने का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, डेल्टा, जीशा, संचली, पायल तड़वी और तमाम जो बहुजन मुद्दे होते हैं, इन पर आवाज़ उठाती हुई नज़र आती है। इतना ही नहीं,
चाहे वो हत्याकांड का मुद्दा हो, ईवीएम हैकिंग का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, मूल निवासी महान मुद्दे हो, जेएनयू ड्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के मुद्दे हो, यूजीसी के मुद्दे हो, 13 पॉइंट रोस्टर आंदोलन का मुद्दा हो, बहुजनों के विरोध सरकारी षड्यंत्रों के मुद्दे हो, अर्थव्यवस्था के मुद्दे हो, मीटू जैसी अभिजात वर्ग की गेम का मुद्दा हो, बहुजन सामाजिक संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा हो, बहुजन आंदोलन के संदर्भ में कुछ भी हो, पल भर में हमें डॉक्टर मनीषा बांगर सड़कों पे दिखाई देती है। जमीनी स्तर पर आंदोलनकारियों के साथ पहली पंक्ति में नजर आती है। इतना ही नहीं, वही नेशनल इंडिया न्यूज की मुख्य निर्देशिका डॉक्टर मनीषा बांगर हमें नजर आती है इंटरव्यूज़, विमर्श, बहस, सवाल लिए मूल निवासी बहुजन आंदोलन को नए आयाम देते हुए। बहरहाल आज डॉक्टर मनीषा बांगर को लेकर सोशल मीडिया पर बधाई की झड़ी लग गई है। एक अनूप मौर्या अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि फूले साहू अंबेडकर आंदोलन को बहुजन समाज में जन जन तक पहुंचाने वाली प्रखर वक्ता डॉक्टर मनीषा बांगर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वही आगे अनित्या बोध लिखते हैं कि लंबे अरसे से फूले अंबेडकरी आंदोलन को वैचारिक एवं लड़ायक नेतृत्व प्रदान कर रही प्रखर अंबेडकरवादी निडर प्रतिभाशाली वक्ता, मानवता की मूर्ति आदरणीय डॉक्टर मनीषा बांगर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर डॉक्टर मनीषा बांगर को नेशनल इंडिया न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जियो हज़ारों साल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।